है, जो कानून का राज है तो स्थापित है, वहाँ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आईजी हैं, इस मामले को ज़रूर देख रहे हैं और जो विधि सम्मत और उचित कार्रवाई है वो होगी। अगर किया गया है, अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस वालों पर भी, अन्य सरकारी कर्मियों पर भी। बाद में जांच में जो भी सामने प्रकाश में आता है तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब तो विपक्ष, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी, कि विपक्ष को सही जवाब जनता ने दे ही दिया है, संख्या इतनी घट गई है तो विपक्ष का काम होता है। लेकिन विपक्ष के जो अच्छे सुझाव हैं उसको हम स्वागत करें। क्रिटिकल अगर कोई कमेंट है या कोई बात है, अनर्गल किसी तरह की बातें अगर विपक्ष करते हैं या कोई आरोप लगाते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्य। बिहार के मोकामा में गैंगस्टर सोनू मोनू और विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच जिस तरह से जो है वो लड़ाई होती है, फायरिंग होती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पुलिस की चेकिंग की जो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद बिहार पुलिस की सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी होती है। लोग सवाल खड़े करते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर पुलिस कार्रवाई करेगी, जबकि यहाँ तो पुलिस की ही चेकिंग हो रही है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह विधि सम्मत है, अर्थात पुलिस की जो चेकिंग होती है वह विधि सम्मत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आगे की कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर वायरल होती है तो पुलिस पदाधिकारी जो है इस पर एक्शन लेते हैं और 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। देखिए मंत्री सुनील कुमार क्या कह रहे हैं, पूरी वीडियो। कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। तो निलंबित कर दिया गया सर, उस पदाधिकारियों को, जो पदाधिकारी है सर उनको निलंबित तो नहीं करना चाहिए। जो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे उठ गया, जो कानून का राज है तो स्थापित है, वहाँ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आईजी हैं, इस मामले को ज़रूर देख रहे हैं और जो विधि सम्मत और उचित कार्रवाई है वो होगी। अगर किया गया है, अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस वालों पर भी, अन्य सरकारी कर्मियों पर भी। बाद में जांच में जो भी सामने प्रकाश में आता है तो वैसी कार्रवाई की जाती है। व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठाया है जी, गिरफ्तारी पर रोक लग गया है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय जो भी आदेश देते हैं उसका पुलिस या प्रशासन या फिर सरकार उसका पालन करती है और न्यायालय के आदेश पर सभी को मान्य है और उसके आदेश को क्वेश्चन करना ये उचित नहीं होगा और उसमें आगे की कार्रवाई जो न्यायालय कहेंगे और पुलिस की कार्रवाई है वो होगी। विपक्ष व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से तलाश। देखिए, अब तो विपक्ष, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी, कि विपक्ष को सही जवाब जनता ने दे ही दिया है, संख्या इतनी घट गई है तो विपक्ष का काम होता है। लेकिन विपक्ष के जो अच्छे सुझाव हैं उसको हम स्वागत करें। क्रिटिकल अगर कोई कमेंट है या कोई बात है, अनर्गल किसी तरह की बातें अगर विपक्ष करते हैं या कोई आरोप लगाते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, तो कोई मायने नहीं रखता। सर, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं लोगों पर, गरीबी बढ़ रही है, इस पर क्या करेगी सरकार? देखिए, पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो भी फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, इसका आयात केंद्र सरकार करती है और हम सभी जानते हैं कि अभी जो खाड़ी युद्ध हुआ है, फिलहाल सीज फायर है, जिसके कारण से तेल के आयात में दिक्कतें हो रही हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकता है सरकार ख्याल रख रही है, लेकिन एक हद के बाद सरकार को भी जितने पैसे देने पड़ते हैं तो उस हिसाब से भी मजबूरी में, इकोनॉमिक नेसेसिटी है, सरकारें कदम लेती हैं। हमारी सरकार ने कदम लिया है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस भी आप देखते हैं कि जो पर बैरल डॉलर की जो कीमत थी
डॉलरों में, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो इसलिए इस तरह की कीमतें हैं, राज्य सरकार बढ़ी अपने हैं। टैक्स को कम करके जनता को राहत दे किसी ये तो विचारणीय विषय है, क्योंकि राज्य सरकार को भी अपने राजस्व को देखना है। तो ये तो सरकार जब ज़रूरत पड़ती है तो ATF में आपने देखा था एक रियायत मिली थी, जो टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, उसमें रियायत दी गई थी। तो ये समय समय